नमस्कार, मैं करण आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रीट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। जिस तरह से विधानसभा में बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि बजट समाप्त होते ही रीट का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो अब हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम रीट की तैयारी कैसे करें। स्पेशली नए स्टूडेंट जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन में है कि रीट की तैयारी कैसे करें। तो रीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि रीट में अभी 2 एग्ज़ाम फाइनल हुए हैं। यानी रीट में बीजेपी सरकार थी तो एक ही एग्ज़ाम होता था और अब लेकिन अब की बार बीजेपी सरकार ही रीट के 2 एग्ज़ाम करा रही है, जिसमें एक पात्रता एग्ज़ाम होगा और एक मुख्य एग्ज़ाम होगा। पात्रता एग्ज़ाम में इसमें आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसमें जो जनरल में है उनको 60% लाने होंगे। जैसे 150 मार्क्स का पेपर होगा उनमें 90 मार्क्स लाने होंगे। जो ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है और एससी में है उन्हें 55 मार्क्स यानी 55% नंबर लाने होंगे। और 55% नंबर यानी 83 के आसपास नंबर, 150 में 83 नंबर के आसपास नंबर आने चाहिए। और जो एसटी में है उन्हें सिर्फ 36% यानी 54 यानी 54 नंबर ही लाने होंगे। और अब उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप रीट पात्रता एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जिसमें आपको साइकोलॉजी यानी उसमें एक साइकोलॉजी आती है जो आपने बीएड में पढ़ी है। जो साइकोलॉजी आपने बीएड में पढ़ी है वही सेम साइकोलॉजी के टॉपिक है उसके अंदर, जिसमें वही आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। इसके अलावा आपको 2 लैंग्वेज लेनी होगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या गुजराती, पंजाबी जो भी लैंग्वेज है उनमें 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन। और अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको सामाजिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उनकी तैयारी आपको जीके, जिसमें राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, वर्ल्ड का जीके, सारा वही मैटर आएगा जो आपके सेकंड ग्रेड में आता है। इसलिए आप रीट पात्रता के सिलेबस नेट पे देख लीजिए और उसमें मैंने जो बताया यही सब्जेक्ट है। और ये सारी चीज़ें आज की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका ये प्री के साथ साथ मेन, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों की तैयारी एक साथ होगी। तो इसमें सब मेन यही है साइकोलॉजी, जो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में आती है। सारे सब्जेक्ट का मतलब सारे आपके एग्ज़ाम में आती है। और आपकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो भी आपकी 2 लैंग्वेज है। और उसके बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में मैथ का मैटर आएगा। और अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, आर्ट में आपको जीके पूरा आएगा, जिसमें मैंने जो बता दिया राजस्थान, वर्ल्ड, इंडिया, सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब आएगी। तो आप ये तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, इसमें कंफ्यूज में मत रहिए। और यही तैयारी अगर आप करेंगे तो ये आपको पूरा हेल्प करेगी आपकी मेन एग्ज़ाम में और सब में। और ये मेरे पास कमेंट आते हैं कि क्या सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका स्कूली रिकॉर्ड अच्छा है, आपने स्कूल के टाइम में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप इसमें ये मत रहिए कि नहीं मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी टॉपिक पे, आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपका मान लीजिए जैसे अभी बच्चे हैं, अभी आप देखो बहुत से बच्चे 90+ लेके आ रहे हैं। अभी आप रिजल्ट देखते हैं तो बच्चे 90+ लेके आ रहे हैं। और आज के 10-15 साल पहले 70%, 60% भी बहुत हुआ करते थे। तो आज जो बच्चे 90% लेके आ रहे हैं, जिन बच्चों ने 10th 12th में 90+% लेके आए हैं, तो उनको उन बच्चों की तुलना में कम पढ़ना पड़ेगा जो 60-70% से पास हुए हैं। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें आज पढ़नी है वो स्कूल टाइम में ही क्लियर कर ली थी। अब उन बच्चों के लिए जो स्कूल टाइम में वो नहीं पढ़ पाए अच्छी तरह से, या उन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकाल सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। लेकिन उनको उन बच्चों से तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो उनके बराबर आएंगे या उन्हें पीछे छोड़ पाएंगे। क्योंकि स्कूली लाइफ में 10th 12th में आपने जिन चीज़ों को छोड़ा है या जिन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया, उन चीज़ों को अब सीरियस लेना होगा। तो आप
मन लगा के पूरा 100% देके तैयारी करते रहिए। सिलेबस मैंने आपको जैसे बताया, साइकोलॉजी, लैंग्वेज और आपका सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ये आपके तीनों एग्ज़ाम निकालने में काम आएंगे। और तैयारी को जारी रखिए, अपना मेंटल कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए। एग्ज़ाम आ जाएगी, आप बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा पढ़िए, टेस्ट देते रहिए। आपका सिलेक्शन बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल 100% श्योर है। और मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जो न्यूज़ होगी सबसे पहले मैं आपको दूंगा। बस आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। अभी आपने मेरा चैनल देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।